Welcome back class 4 to our video session, and in this session we are going to do our chapter number 12, our national resources. Resources का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, उसको बचाना. ठीक है. कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? सनशाइन, एयर, वाटर, सॉयल, plants, animals, minerals. These are all the what the man needs, the things that man needs. और ये सब हमें चीज़ें कहाँ से मिलती है? नेचर से. The useful materials which occur in nature is called natural resources. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. These resources sustain life on अर्थ. ये चीज़ें क्या करती है? अर्थ पर लाइफ का सर्कल चलाती रहती है. ठीक है. द सन, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, रॉक एंड सॉइल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. ये सभी क्या हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फर्स्ट पढ़ेंगे हम सन के बारे में. सन कैसा दिखाया जाता है? एक बड़ी बॉल की तरह, एक जलती हुई आग निकलती हुई बॉल की तरह, जो कि अल्टीमेट यानी जिसकी वो सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. अल्टीमेट लाइट है. ठीक है. हाँ, इवनिंग में छुप जाता है सन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है. ठीक है. उस टाइम चांद सूरज के सामने आ जाता है, इसलिए क्या होती है? रात होती है. सन का यूज़ क्या है? सन गिव्स लाइफ. विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. सन क्या देता है? हमें लाइट देता है. ठीक है. लाइट देता है. लाइट के अलावा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. ठीक है. वो भी किसके होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है. अगर ना हो तो क्या हो? हमें खाना नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा. और सन ही क्या करता है? हमारी अर्थ को लाइट एंड वार्मथ यानी थोड़ा गर्म रखता है. सर्दियों में अगर सन नहीं आएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कड़की हो जाएगी ना सबकी. द सन हेल्प्स इन ग्रोथ प्लांट्स. ठीक है. अभी जैसे आपको बताया कि प्लांट्स की ग्रोथ करने में क्या करता है? सन हेल्प करता है. ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सन टू मेक फूड. अभी आपको बताया था फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट खाना बनाते हैं. किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से. अगर अर्थ पर हीट ना बढ़े तो क्या होगा? जो मॉइस्चर होगा ना एयर में, वो हमारा क्लाउड्स के साथ रिएक्ट नहीं होगा, कंडेंस नहीं होगा. उसके अगर वो कंडेंस नहीं होगा तो रेन नहीं होगी, और रेन नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे पास पानी धीरे धीरे क्या होगा? ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? एयर. सब जगह है एयर, हवा सब जगह. और जो हमारे आसपास क्या है? एक लेयर है हवा की, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. हवा के बिना भी हम नहीं रह सकते क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सांस लेते हैं. प्लांट्स भी सांस लेते हैं और एनिमल्स भी. कोई मतलब ना तो प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना हम. क्या हम लोग हम तीनों एयर के बिना नहीं रह सकते. और अगर आपने कपड़े धोए हैं तो सुखाते हो. क्यों? क्योंकि एयर और सनलाइट दोनों क्या करती हैं? आपके कपड़ों के अंदर जो पानी होता है उसको भाप बना के उड़ा देता है. और वही भाप वाला पानी कहाँ मिक्स होता है? एयर में. तभी क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और बादलों से बारिश होती है. अगर आपको अनाज को अलग करना है उसके छिलके से, तब भी क्या करते हो? हवा में उड़ाते हो, छिलका अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है. अगर एयर ना चले, हवा ना चले, तो जो सेल बोट्स हैं, इस तरीके की बोट्स, या ग्लाइडर्स हैं, या पैराशूट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो ये नहीं उड़ पाएंगे. विंड मिल्स वो होती हैं जो हवा, पवन चक्की बोला जाता है इन्हें. इनसे क्या होता है? ये धीरे धीरे घूमती हैं. ठीक है. और इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बनती है. नेक्स्ट थिंग है वाटर. जस्ट लाइक एयर एंड सनलाइट वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना भी नहीं रह सकते. हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है पानी के बिना. ठीक है. हम किस किस चीज़ों में यूज़ लाते हैं? ड्रिंकिंग करने में, कुकिंग में, बाथिंग में, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोने में, पौधों को पानी देने में, जानवरों को पानी पिलाने में, आग बुझाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, फसलों को पानी देने में, पावर सिस्टम इंजन चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स, बोट एंड शिप्स. ठीक है.
कूलिंग के लिए, सबके लिए क्या ज़रूरी है, सबके लिए पानी ज़रूरी है। मरीन वेल्थ, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, पानी वाले जो मरीन लाइफ है यानी जो पानी वाले जो एनिमल्स है वो क्या होंगे, नो। हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट सरफेस जो है वो क्या है, ओशियन से भरा हुआ है। यानी अगर 100% है तो 70% क्या है, पानी है। ठीक है, समुद्र का पानी हम इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए ना तो हम इसे वॉशिंग के लिए, ना ही हम इरिगेशन के लिए, और ना ही हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स। ठीक है, हमने एयर, सनलाइट की बात की, एयर की बात की, वाटर की बात की, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट। इन तीनों चीज़ों के बिना भी हम नहीं रह सकते। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो हम वी कांट सर्वाइव। प्रोवाइड मैनी थिंग्स लाइक एज फूड, ठीक है, लाइक एज सीरियल्स, दालें, राइस, व्हीट, मिर्च, कॉर्न, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। पल्सेस, दालें, राजमा, चना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये भी कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से। फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, पियर, गवावा, ये भी सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। वेजिटेबल्स लाइक एज ग्रीन लीफी सच एज मेथी, मिंट, पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, ये सभी ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, पीनट्स, ये सभी भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, जिसे हम एज ए हमारे खाने के रूप में कंज्यूम करते हैं। और हमें प्लांट से क्या मिलता है, बेवरेजेस, ठीक है, जैसे कॉफ़ी, टी, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट पाउडर, ये सभी भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। शक्कर, चीनी, शुगर केन से मिलती है। ऑयल भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स के सीड से मिलता है हमें, लाइक एज द सनफ्लावर और तिल, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, इन सब का क्या यूज़ करते हैं हम, ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ठीक है, इस तरीके से। स्पाइसेस यानी मसाले, अदरक, इलायची, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब क्या मसाले हैं, ये भी तो हमें प्लांट से मिलते हैं। फाइबर, जूट और कपास, ये सभी भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी चेयर्स वगैरह हो गई, लकड़ी है, ये भी तो प्लांट से मिली है। अगर प्लांट बड़ा हो गया, ट्री बनेगा, तभी तो हमें लकड़ी मिलेगी। ठीक है, मेडिसिन जैसे नीम, और भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, जैसे कुनैन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, एक्वाटियम हो गया, एक्वाटियम ऑयल, ये सभी क्या इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और परफ्यूम्स, प्लांट्स के फूलों से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, जैसे रोज़, जैस्मिन, लेवेंडर, ये सभी कहाँ से बनते हैं, प्लांट्स पर जो फ्लावर्स होते हैं उनसे। ठीक है, फोडर, प्लांट्स प्रोवाइड फोडर फॉर एनिमल्स, यानी चारा। फ्रेश एयर, क्या होते हैं, प्लांट्स एक ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारी एयर को क्लीन करते हैं। अगर हम क्लीन एयर नहीं लेंगे तो क्या होगा, वी बिकम डेथ फॉर समटाइम्स। ऑर्नामेंट प्लांट्स, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मनी प्लांट, कोरोटोना, डलिया, रोज़, इन सबको क्या करते हैं हम घरों में सजाते हैं। अदर प्रोडक्ट जैसे पेपर, गम, रबड़, ये सभी भी कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, गम, जूस ऑफ कीकर, स्टीम, कीकर प्लांट होता है, उसके स्टीम से फिर क्या होता है, जूट, गम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स। एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड में मिल्क आता है, मीट आता है, एग्स आते हैं और फिश आती है। काउज और बफेलोज क्या देते हैं, मिल्क, हैंस और डक्स एग्स देती हैं, और ये सभी हमें मीट्स भी प्रोवाइड करती है, जो कि नॉनवेज लोग खाते हैं वो। ठीक है, और क्लोथ फ्रॉम एनिमल्स, जैसे भेड़ की खाल हो गई। ठीक है, भेड़ के जो ऊपर ऊन लगी हुई थी वो, उसको क्या किया जाता है, उस ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क वॉर्म से सिल्क तैयार किया जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारे क्लोथ्स भी प्रिपेयर होते हैं। इसके अलावा लेदर भी, जैसे क्रोकोडाइल की स्किन और स्नेक की स्किन, इनसे क्या बनाई जाती है, लेदर्स बनाई जाती है। बीट्स ऑफ बर्डन, भार उठाने के लिए भी कुछ जानवरों का उपयोग किया जाता है, जैसे एलिफेंट और एस। फार्म एनिमल्स, कई एनिमल्स को जुताई, मतलब किसानी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए कई फार्मर्स उन एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जैसे काऊ, हॉर्स, इस सब। ठीक है, पेट एनिमल्स, हम कुछ एनिमल्स को पालते भी हैं, जैसे डॉग्स, पैरट, कैट्स,
ठीक है। इसके अलावा डंग, काउ डंग से, बफेलो डंग से, जो शिप डंग से, गॉड डंग से, ये क्या बनता है, मैन्योर यानी खाद बनती है और गोबर गैस भी बनती है। इसके अलावा जैसे कंघी हो गई और पेपर हो गई, ये सब किससे बनता है, एनिमल्स से, ठीक है। फर क्या होता है, जैसे आपके देखा होगा कि आपने कभी आपके कोट्स पर थोड़ी थोड़ी स्किन्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो वो फैदर्स आपको अच्छी लगती हैं, वो भी किससे बनी हुई होती हैं, एनिमल्स की स्किन से। पिलोज वगैरह भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा हनी वैक्स कहाँ से मिलते हैं, हमें हनी बीज से मिलती है, ठीक है। और शहद को हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लाख भी लाख के इंसेक्ट से ही मिलती है, जो कि बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में यूज़ आती हैं, लाइक एज बैंगल्स वगैरह भी लाख की बैंगल्स बनती है ना, आपकी मदर्स वगैरह पहनती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जंगल ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमारे पास ना एयर होगी ना वाटर होगा और हम भी नहीं रह पाएंगे। और फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी को बहने से रोकते हैं, बाढ़ को आने से रोकते हैं। रेनफॉल यानी बारिश होने में भी प्लांट्स मदद करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन, गम्स, रेसिन, ये सभी भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल को क्लीन रखते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए खुद का एक घर है, ठीक है। और ये डेजर्ट को बढ़ने से भी रोकते हैं। और जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं वो वुड को अपने एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है रॉक्स, यानी हार्ड पत्थर। ये किसी भी शेप में, किसी भी कलर में हो सकते हैं, और इनके जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चॉक क्या होता है, सॉफ्ट होता है, हम लोग लिखने में यूज़ करते हैं चॉक्स को। और रॉक से अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। घर बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ये सब हम रॉक्स कैसे बनती हैं, छोटे छोटे पत्थर से यानी मिट्टी से मिलकर क्या बनती है, रॉक्स बनती हैं। और सॉइल इज़ यूज़फुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स, सॉइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉप्स के और प्लांट्स के बढ़ने के लिए, ठीक है। रॉक्स में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आयरन, मिका, गोल्ड, कोल, ये सभी कहाँ रिजर्व रहते हैं, रॉक्स में, ठीक है। यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं, फर्नीचर्स भी बनते हैं, मशीन्स भी, अलग अलग तरीके की चीज़ें किससे बनती हैं, रॉक से। सॉइल के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए भी, और प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए हमें क्ले भी किससे मिलती है, सॉइल से मिलती है, ठीक है। कई एनिमल्स के, कई इंसेक्ट्स के क्या है, सॉइल एक खुद का घर है। हमारे कई बर्तन भी किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, जैसे हमारे घड़े हो गए, ये किससे बनते हैं, मटकी वगैरह मिट्टी से बनती है, ठीक है। स्नैक्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, इन सब के लिए, रैट्स हो गए, इन सब के लिए मिट्टी क्या हो, उनका घर है। रिमेंबर, ये सभी चीज़ें क्या हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए हमें इन चीज़ों का लिमिटेडली यूज़ करना चाहिए और समझदारी से, ताकि ये चीज़ें ख़त्म ना हो। सो क्लास, दिस वाज योर चैप्टर एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ some chapters will be provided to you.